हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता अच्छे होंगे। इंडिया में हर कोई आज के डेट में एक पैसिव इनकम चाहता है। तो पैसिव इनकम या बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए उसके दिमाग में जो आइडिया आता है होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। तो वाकई में ई कॉमर्स काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कैसे स्टार्ट करें। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन में उसमें प्राइमरीली बात करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन हो गया वर्डप्रेस, वो कॉमर्स के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। कोई डिसएडवांटेज, टाइम टेकिंग है। रीज़न, आपको अलग से थीम सेटअप करनी पड़ती है, बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं, बग्स आ जाते हैं। शॉपिफाई स्टोर बहुत अच्छा है, अच्छी स्पीड है, सब कुछ है, थीम उसमें भी सेटअप करनी पड़ती है, अपर हैंड कॉस्ट पे चला जाता है। देन आता है कस्टम CMS बेस्ड ई कॉमर्स स्टोर, लाइक ये वाले। इनमें बेनिफिट क्या होता है, ये देखो फास्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, जितनी आपको चीज़ें चाहिए वो पहले से स्टोर है। जब तक आप उसे रन करते हो, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स समझती है, तब तक आप इतने बड़े हो चुके होते हो, तब आपको समझ में आता है कि अपना खुद का भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि अगर आपको किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ उतने ही फीचर चाहिए जितने आपकी रिक्वायरमेंट है। बेस्ट, कोई बग नहीं, कोई हैकिंग का चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉमर्स में हैकिंग का चक्कर इसलिए रहता है, बहुत सारे प्लगइन से आप यूज़ कर रहे हो तो देयर विल बी इशू। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आई शॉप के बारे में। आई शॉप यहाँ पे है, आई शॉप ई कॉमर्स PWA, हाँ, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स CMS। अब CMS स्टैंड क्या होता है? CMS स्टैंड करता है कंटिन्यू पेमेंट सिस्टम। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। फीचर्स क्या है? पहली बात का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बहुत लाइट वेटेड है, SEO फ्रेंडली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ऑथराइजेशन के लिए आप गूगल शॉशन के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। आप मल्टी वेंडर भी है, बंडल डील का पहले से ऑप्शन है, फ्लैश सेल्स का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे सभी तरह के अवेलेबल इंडिया के। ठीक है, सभी जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है ई कॉमर्स में, वो सब कुछ इसमें आपका लोकेशन बेस्ड शिपिंग प्राइसेस हो गई। ठीक है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अब ये सेटअप कैसे करते हैं। नॉर्मली हम सभी फीचर्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो हम जो मेन फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे लेंदी वीडियो बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे का पसंद नहीं है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो हम इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर इस पूरे वीडियोस को कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्या हमें क्या चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए, नीचे दिए गए लिंक से आप ले सकते हैं। देन वी नीड ए होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर। देखो, होस्टिंगर के 2 बेनिफिट है। ये पहली बात तो रिलायबल एंड अफोर्डेबल है। इस वीडियो को देख के थ्रू आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आप इसको इजीली सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से यहाँ पे जाते हैं और अपनी एक वेबसाइट पे यहाँ पे खोल लेते हैं। मेरे पास मल्टी डोमेन होस्टिंग है, तो यहाँ पे गए। अब मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बना रखा है। ठीक है, तो उस सब डोमेन में जाऊँगा मैं, और वहाँ पे जो इसकी फाइलें हैं उनको मैं अपलोड कर दूँगा। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे हम पिन कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल सब डोमेन बना रखे हैं, तो मैं इस सब डोमेन में जाऊँगा और यहाँ पे फाइलें अपलोड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे गया, तो इस तरीके को आपको फाइलें मिलेंगी, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा फाइल्स को। जब तक फाइल्स अपलोड हो रही है तब तक डाटाबेस बना लेंगे। और गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर आप हमें थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाएं, कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। काफ़ी टाइम हो गया सब्सक्राइबर बेस रुका पड़ा हुआ है। फिर और ज़्यादा, जब जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा आप मोटिवेशन, उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे जो फाइल्स है वो अपलोड हो रही है, तो ऑलमोस्ट 25%। तो हमने यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो गई है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, डेमो पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका फोल्डर नेम है वो यहाँ पे डालेंगे और एक्सट्रैक्ट क्लिक कर देंगे। सभी फाइलें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा डोमेन है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया केस का, कि यहाँ पे देखिए कुछ फाइल्स नहीं आ रही, किस नहीं आ रही, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे स्लैश इंस्टॉल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाला अपना डेमो। अब ऐप का नेम है, आपको जो भी डालना है वो डालिए। मेरे केस से मैं डेमो डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपने डाटाबेस का नाम कॉपी किया, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे माइग्रेट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफकोर्स डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, और ये हमारी सभी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखिए, अब आपका सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, इजीली आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फास्ट सब कुछ खुल रहा है। ठीक है, सेम होस्टिंग है, सेम सब कुछ, यही वर्डप्रेस होता है, तेरे में कुछ नहीं खुलता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे लॉगिन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एडमिन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, एडमिन डालने के बाद admin@, जो इसका ईमेल एड्रेस है लॉगिन का, वो एडमिन मेल है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डाला हमने,
और ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सभी सेटिंग्स के बारे में। एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो अब यहाँ पे हम पहले अपनी करेंसी देखते हैं कि हमारी कौन सी करेंसी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, डेमो 1 पे डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डॉलर चल रही है। ठीक है, $87 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से INR चेंज कर देते हैं। आप जिस भी कंट्री में आप उसकी करेंसी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ किया, अपडेट किया, रीलोड करते हैं पेज को, बट रीलोड हो गया पर अपडेट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि समटाइम क्या कैच फाइल आ जाती है, उसकी तरह से कैच फाइल को आपको क्लियर करते रहना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रुपीज़ पे यहाँ पे हमारा करेंसी चेंज हो गई। यहाँ पे आता है आपका एड्रेस, जो भी आप अपना एड्रेस देना चाहते हो वो डालोगे। लैंग्वेज आ गई, तो इंग्लिश टर्की हिंदी है। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो, तो प्राइमरी बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश ही है। अब सोशल लॉगिन क्या होता है? सोशल लॉगिन होता है जैसे कि आपने कहा अपने चाहते हैं वेबसाइटों पे फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लो, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लो, उसके थ्रू। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन बनती है, सेम गोज़ फॉर दिस वन ऑल्सो। तो इसके लिए इंडिविजुअल मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप इसे सेटअप करके अपने वो यहाँ पे उसका क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डालेंगे, आप लॉगिन कर पाएंगे। SMTP बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, पर नहीं है तो आपके कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ईमेल सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे अपने, और ईमेल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वहाँ से डिटेल्स को कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना है। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स आप सेटअप करोगे, अपनी साइट का जो कोड आएगा वो कोड यहाँ पे आप डाल दोगे। फेसबुक पिक्सल अगर आप चाहते हो कि आप ऐड चला के रीमार्केट करना चाहो, हाँ, तो कन्वर्जन ट्रैक करना चाहो, तो उसके लिए फेसबुक पिक्सल होता है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉर्मल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, सिर्फ पेज का संग कनेक्ट करना होता है। ठीक है, देन वी हैव ए पेमेंट गेटवे। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी। अब रेजर पे की आपने KYC करा रखी, की आईडी की सीक्रेट यहाँ पे डालेंगे, आपका पेमेंट आना रिसीव हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब ये चीज़ें क्या होता है, कोई हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हर साइड का अलग बनता है। ठीक है ना, इसलिए। तो क्या गेस्ट चेकआउट कर सकता है बिना बिना अकाउंट बनाए? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, वेंडर को हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, हम चाहते हैं अभी इसे मल्टी वेंडर नहीं चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं BA सेलर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि यह सेलर नहीं बने, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अभी के लिए हम सेफ में बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब इसके हम कैच फाइल को रिमूव कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। देखिए हट गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये इसको अनेबल करना है, डिसेबल करना है आपकी अब इसकी मल्टीपल प्लगइन्स भी आती है, तो वो आप यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देन हमारे पास स्टोर आ गया, आपको जो भी अपना लोगो चेंज करना है वो आप यहाँ से लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगो सब चेंज कर पाएंगे। देन UI आ गया। UI में आपका यहाँ पे अबाउट सेक्शन आ गया। अबाउट सेक्शन में जब भी आपको कंटेंट डालना है, नीचे है सबसे नीचे। ठीक है, तो वो जो भी अबाउट अस में आपको डालना है, अपनी कंपनी के बारे में, फाउंडर के बारे में, वो डाल सकते हैं। सेकंड, होम स्लाइडर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 1200 बाई 800, तो हर जगह आपको ये इमेज का साइज़ दिख जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एडिट पे क्लिक करेंगे, जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है, विंटर सेल अपलोड करनी है, उस पर क्लिक करने पे कौन सी कैटेगरी पे जाना चाहिए वो यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, विड्रॉल। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट किसकी होती है? विड्रॉल रिक्वेस्ट होती है वेंडर के लिए। अब आपने वेंडर बनाया होगा, वही तो विड्रॉल रिक्वेस्ट करेगा। जिसने प्रोडक्ट खरीदा वो क्यों रिक्वेस्ट करेगा विड्रॉल रिक्वेस्ट? तो वो आप अगर आपने बनाया है, तो वो जब उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंच जाएगा तो वो आप रिक्वेस्ट करेगा, तो आपको उसे अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एडमिन और वेंडर। तो देखिए यहाँ पे एडमिन तो हम है ही है, जो हमने खोल रखा है। वेंडर ये आ गया। ठीक है, आप चाहते हो कि कोई और वेंडर ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो, जो कि प्रोडक्ट भी सेल कर सकता है। उससे आप कितने % कमीशन चार्ज करोगे सेलिंग पे, वो आप यहाँ पे होगा। ठीक है, रोल्स एंड परमिशन आ गया कि भैया वेंडर क्या क्या कर सकता है। तो भैया वेंडर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता है, वो टैक्स रूल नहीं ऐड कर सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बल्क अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूज़र और गेस्ट जो भी रजिस्टर्ड होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। अब कोई ऑर्डर, चलिए हम एक ऑर्डर करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई ऑर्डर पे गए। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक किया। ठीक है, एड्रेस पे गए, यहाँ पे हमने कोई भी अपना एड्रेस डाला, हमने इंडिया डाला। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी एड्रेस डाल दिया हमने अपना। हमने कोड डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना ठीक है,
तो यहाँ पे क्यों नहीं शिप हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा शिपिंग डिटेल्स अभी अपडेटेड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स भी अपनी अपडेट कर देंगे। शिपिंग रूल्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो ऑल कंट्री है, यहाँ पे जाके हम इसको इंडिया हम हर जगह कर सकते हैं। हमने इसको अपडेट कर दिया, रीलोड करेंगे तो देखिए शिपिंग आ गई। क्योंकि कितने रुपए, 7 रुपये लगेंगे इस लोकेशन से। हमने यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड नहीं था, हमने कैश ऑन डिलीवरी पे किया, कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक किया, देखिए ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे अपने ऑर्डर्स पे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, यस, हमने अभी ये भी इसी नाम से ऑर्डर किया था, व्यू डिटेल पे किया, तो हमें यहाँ पे पूरा ऑर्डर दिखने लगा। अब हमें इसकी PDF प्रिंट करनी है, तो हमें एक क्लिक में हम PDF प्रिंट कर लेंगे। अब हम चाहते हैं इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी से किसी और मेथड से पेमेंट कर दिया तो वो हो गया, अनपेड हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया, हमने ऑर्डर की स्टेटस कंफर्म कर दिया। हम चाहते हैं ये ऑन द वे है तो ऑन द वे कर दिया। आप जब भी कोई क्लाइंट साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो माई ऑर्डर पे जाएगा, दिखेगा, तो उसे यहाँ पे दिखेगा ऑन द वे, यहाँ पे है, तो यहाँ से अपनी ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है। 7 रुपये हमारी डिलीवरी फीस लगी, इस तरह से आप इसे यहाँ पे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी, यूज़र्स की बात कर ली थी, रेटिंग रिव्यू, जब भी कोई रिव्यू करेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर की बात कर ली, किसी भी मेथड से पेमेंट ऑर्डर आए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसकी स्टेटस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है भी, यहाँ पे फ्लैश सेल ऑप्शन कि न्यू ईयर की सेल चल रही है, ठीक है, उसमें जो भी आपको पॉपअप कराना है उस तरह से पॉपअप हो जाएगा, कब से कब तक है, उसमें कौन कौन से सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे आइटम है, कितने % ऑफ है, क्या सेल की प्राइस है, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। तो ऑफकोर्स उन पर वो प्राइस आपकी डिस्प्ले होने लगेगी। यहाँ पे आता है अपने पास कैटेगरी का ऑप्शन, तो जो भी आप कैटेगरी ऐड करना चाहते हो, हाँ, तो वो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड करके कैटेगरी अपलोड करके, वो नॉर्मल जिसे हर तरह प्रोडक्ट में अपलोड होती है उससे से अपलोड करेंगे। यहाँ पे एप्टीट्यूड आ गया कि आप, मुझे सपोज कोई एक्सेस है, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ बनाना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल यही होता है ना, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमारा साइज़ बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा लार्ज बनाना है, डबल XL बनाना है, ट्रिपल XL बनाना, बना सकते हैं। टैक्स रूल आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे GST का कोई एक बना देता हूँ, GST बना देता हूँ जो कि 18% लगेगा, परसेंटेज सेट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 18% GST लग गया, ठीक है। सेविंग रूल्स हमने सेट कर ही लिया डिफ़ॉल्ट कि भैया मध्य प्रदेश में होगा तो हम 7 रुपये चार्ज करेंगे। आप चार्ज कर सकते हो कि भैया मुझे कितना रुपये चार्ज करना है। कलेक्शन की कैटेगरी होगी फीचर टॉप सेलिंग, जो हमारे यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे दिखते हैं, फीचर प्रोडक्ट जो आ गया, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो वो आप इस तरह सकते हो। यहाँ पे बंडल डील्स अगर आपको बतानी है तो वो आ जाएगा, बाई 1 गेट 1, ठीक है, फ्री 1 बाई टू पे ऊपर है, ठीक है। कूपन्स कोड कोई जनरेट करने हैं तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि क्रिसमस का आपका कूपन कोड है जिसमें आपको 100 रुपीज़ फ्लैट मिलेंगे ऑफ, ठीक है। कैप प्राइस है 1000, मैक्सिमम 10,000, लिमिट 1 हो गया पर यूज़र। कोई भी कोड जनरेट कर दिया, आज की डेट से 31 तक वैलिड है, पब्लिक कूपन है, सेव एंड एडिट। और जब इस कूपन को कोई यूज़ करेगा तो उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स हो गए, नॉर्मल है, जैसे आप अपलोड करते हैं वैसे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से एक आप मल्टी वेंडर और ई-कॉमर्स स्टोर को सेटअप कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी रिलायबल स्पीड आपको मिलेगा। एक आपको सेंसिबिलिटी रहेगी कि भैया ये कोई आपको इशू नहीं होने वाला, आप आराम से इस पर चला सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग वो कॉमर्स सेटअप तो करते हैं, ये इशू रहता है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।